मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। आइए चामुंडराय वैभव की आगे की कहानी सुनते हैं। गंगवाड़ी में राजमल्ल के राज्याभिषेक के उपरांत शांति स्थापित हो गई थी। चामुंडैया राज्य प्रशासन में कई सुधार करके लोकप्रिय हो गए थे। राजमल्ल नित्य ही उनसे प्रशासन से संबंधी परामर्श करते थे। एक दिन सभा के समय राज्य का एक कर्मचारी प्रवेश करके कहने लगा, प्रभु, सामंत राजा आपके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। क्या उनकी इतनी उद्दंडता, इतना प्रबल हो गए हैं कि पुनः विद्रोह कर सकें? जी हाँ प्रभु, चक्रवर्ती इंद्रदेव ने आपके नाम एक पत्र भी भेजा है। क्या चक्रवर्ती से पत्र आया है? क्या समाचार है, देखिए तो अमात्यवर। वज्जल देव के आक्रमण को रोकने के लिए इंद्रदेव महाराज ने आपकी सहायता मांगी है प्रभु। चक्रवर्ती को पुनः आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको ज्ञात है अमात्यवर कि किस सीमांत राजा एवं सामंत ने सर उठाया है? उच्चंगी दुर्ग के सामंत राज, बस, शिवर, कुणांक इत्यादि राजाओं ने इस बार गंग साम्राज्य के समक्ष सर उठाने की उद्दंडता की है प्रभु। वास्तव में ये असहनीय है। इन सबको कुचलने का आदेश दें प्रभु। शांति से काम लें अमात्यवर। आपकी सारी योजनाओं को हम अनुमति प्रदान करते हैं, किंतु एक बात का ध्यान रहे कि शत्रुओं को अहिंसा के मार्ग से ही कुचलने का प्रयत्न करें। हमारे आचरण से प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख न पहुंचे। जो आज्ञा प्रभु। शत्रुओं को कुचलने के बारे में सोचते चामुंडैया अपने घर पहुंचे। विचारमग्न अपने पुत्र को देखकर माता कालला देवी, पत्नी अजिता देवी ने पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं कहकर वे विश्राम के लिए चले गए। अगले दिन प्रातः कालला देवी अपनी पुत्रवधू अजिता देवी के साथ नील रागमणि के नेमिनाथ तीर्थंकर की अष्टवेद अर्चना में लग गई। चामुंडैया भी उस दिन पूजा में सम्मिलित थे। पूजा के अनंतर चामुंडैया ने सेनाध्यक्ष का परिच्छद पहनकर माताजी को नमस्कार किया तो कालला देवी ने पूछा, ये क्या पुत्र, तुम्हारे वेश से लगता है कि युद्ध के लिए जा रहे हो? हाँ अम्मा। क्या परिहास के लिए मैंने पूछा तो तुम हाँ कह रहे हो पुत्र? हाँ अम्मा, सीमांत राजा इत्यादि हमारे प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। उस विद्रोह को कुचलने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन तो युद्ध में ही व्यतीत हो रहा है पुत्र। वही तो मेरा धर्म है अम्मा, मेरा कर्तव्य भी है। पिताश्री, तातश्री इत्यादि हमारे पूर्वजों ने गंग साम्राज्य की सेवा की है एवं इस साम्राज्य को संवारा है ना अम्मा। आशीर्वाद दें कि आपका पुत्र भी इसी मार्ग पर चले। भगवान तुम्हारी रक्षा करे पुत्र। कालला देवी ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। माता पुत्र के इस वार्तालाप से ही सब कुछ समझकर अजिता देवी के नैनों में अश्रु भर आए। पत्नी का समाधान करते हुए चामुंडैया ने कहा,
क्या ये नया दृश्य है अजिता? जीवन भर तुम मेरी प्रेरणा रही हो। मधुर मुस्कान से विदा करके मेरी विजय की कामना करने वाली तुम हो। मेरे जीवन की शक्ति तो तुम ही हो। तुम्हारे नयनों में ये अश्रु शोभा नहीं देते। मुस्काते हुए मुझे विदा करो। अश्रु पोंछते हुए मुस्काने का प्रयत्न करती हुई अजिता देवी ने कहा, ये दृश्य आपके लिए नया नहीं है, पर मुझे तो आपका ये युद्ध में जाना नित्य नया लगता है। श्वास छोड़कर गले लगते हुए अजिता महादेवी ने इतना ही कहा, आपका मंगल हो। चामुंडैया उन्हें आश्वस्ति देकर राज परिषद की ओर प्रस्थान कर गए। परिषद में राजमल्ल को देखते ही चामुंडैया ने कहा, प्रभु, सैन्य को सन्नद्ध रहने का आदेश दे दिया है। विद्रोह को कुचलने के लिए क्या युद्ध ही एकमात्र मार्ग रह गया है अमात्यवर? क्या ये संधि से संभव नहीं? नहीं प्रभु, हर प्रकार के विकल्पों पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही ये निर्णय लेना पड़ा है। युद्ध की घोषणा के लिए आदेश दें प्रभु। समर परशुराम की उपाधि हमने कुछ सोचकर ही आपको प्रदान की है। आपका अभियान सफल हो। राजमल्ल ने अनुमति प्रदान की। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी कल सुनेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।